आज का सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 17 पद संख्या 1 से 9 तक। 6 दिन बाद ईसा ने पेतरुस, याकूब और उनके भाई योहन को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही ईसा का रूपांतरण हो गया। उनका मुखमंडल सूर्य की तरह दमक उठा और उनके वस्त्र प्रकाश के समान उज्जवल हो गए। शिष्यों को मूसा और एलियस उनके साथ बातचीत करते दिखाई दिए। तब पेतरुस ने ईसा से कहा, प्रभु, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। आप चाहें तो मैं यहाँ 3 तंबू खड़ा कर दूंगा, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए और एक एलियस के लिए। वह बोल ही रहा था कि उन पर एक चमकीला बादल छा गया और उस बादल में से एक वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। यह वाणी सुनकर वे मुंह के बल गिर पड़े और बहुत ही डर गए। तब ईसा ने पास आकर उनका स्पर्श किया और कहा, उठो, डरो मत। उन्होंने आंखें ऊपर उठाई तो उन्हें ईसा के सिवा और कोई दिखाई नहीं पड़ा। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। जीवन में हमें सर्वाधिक खुशी उस वक्त मिलती है जब हम तमाम मुश्किलों, कठिनाइयों, बाधाओं का सामना कर कुछ नया एवं अप्रत्याशित लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। संत थॉमस एक्विनस प्रभु के पुनरुत्थान के विषय में कहते हैं कि यह सबसे बड़ा और महान चमत्कार है। यह हमारे बपतिस्मा का पूरक है तथा हमारे स्वर्गिक जीवन की पूर्णता को दर्शाता है। आज के सुसमाचार में दुनिया का सबसे अनोखा और सुंदर घटना का वर्णन पाया गया है। प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ पर्वत पर जाते हैं और जहां उनका रूपांतरण हो जाता है, शिष्य प्रभु यीशु के दैविक रूप को देखते हैं। सुसमाचार में 3 घटनाओं का वर्णन है जहां वे अपने शिष्यों के साथ पर्वत पर जाते हैं। संत मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 23 जैरुस की बेटी का वर्णन है। मार्कुस के अध्याय 14 पद संख्या 34 जो गेत्सेमनी बारी का वर्णन है, और आज का सुसमाचार जिसमें स्वर्गारोहण का वर्णन है। ऐसा मानना है कि रूपांतरण के द्वारा प्रभु अपने शिष्यों को आने वाले भावी घटना के विषय में सावधान और तैयार कर रहे थे। अब तक शिष्यों ने प्रभु यीशु के मानव स्वभाव को ही देखा था। हालांकि प्रभु यीशु विभिन्न चमत्कारों के माध्यम से समय समय पर अपने दैविक स्वभाव को दिखाते आए थे। इस सबसे बड़े चमत्कार के माध्यम से प्रभु यीशु सर्वप्रथम अपने शिष्यों को यह बतलाना चाहते हैं कि वे वास्तव में कौन हैं। दूसरा, कि मनुष्य में दैवीय गुण विद्यमान है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1
पद संख्या 27 में इस बात की पुष्टि की गई है, जहां कहा गया है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया। हम आज अपने इस दिव्य रूप को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि हम स्वार्थ, घमंड जैसे कुकर्म की चादर पड़ी हुई है। हमने अपने आप को प्रकाश से दूर अंधकार में धकेल दिया है। हमें मालूम है कि प्रभु प्रकाश में हम अपने वास्तविक रूप को देख पाएंगे, बावजूद इसके स्वयं प्रकाश से दूर भागते हैं, यह सोचकर कि कहीं हमारे बुरे कर्म उजागर न हो जाएं। रूपांतरण का पर्व हमें पुनः याद दिलाता है कि ईश्वर ने हमें अपने प्रतिरूप बनाया है और हमें उसी के अनुरूप अपने जीवन को जीना है।